जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि के व्रत के नियम को, मासिक शिवरात्रि के व्रत कैसे उठाने हैं। क्या अगर आप महाशिवरात्रि पर मासिक शिवरात्रि के व्रत नहीं उठा पाए हैं तो क्या आप चैत्र के महीने में शिवरात्रि के व्रत उठा सकते हैं या नहीं। प्रदोष के व्रत आप चैत्र के महीने में उठा सकते हैं या नहीं। व्रत की पूजा विधि और विधान, क्या फल आपको छोड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो लोग लेडीजें अपने पति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। भगवान का नाम लेकर यह व्रत शुरू कीजिए कि हर कामना पूर्ण होगी। भी नियम विधि जान लेते हैं, बने रहे हमारे साथ हमारे ही चैनल पर। वीडियो आप लास्ट तक जरूर सुने। महादेव के जो भी भक्त हैं वो भी इस वीडियो को सुनेंगे तो वह कमेंट में हर हर महादेव और महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं चैत्र महीने की मासिक शिवरात्रि कब है। इस बार चैत्र माह की मासिक शिवरात्रि 7 अप्रैल को है। दिन है रविवार। रविवार के दिन 7 अप्रैल को हमें मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना है। महीने में एक बार ही मासिक शिवरात्रि का व्रत आता है और हमें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। चाहे तो प्रदोष का भी व्रत कर सकते हैं, चाहे तो शिवरात्रि का भी व्रत कर सकते हैं। के महीने में 2 शिवरात्रि व्रत, 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। शिव शंकर का व्रत अधिकतर कृष्ण पक्ष का ही किया जाता है। आप अपने घर के नियम देख लीजिए। अगर आप शुक्ल पक्ष की शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं तो आप रख सकते हैं। बाकी की 12 शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की ही मानी जाती है। हमारी तरफ तो कृष्ण पक्ष की ही शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की ही शिवरात्रि के उपाय किए जाते हैं। काफी लोग ये पूछते हैं कि प्रदोष का व्रत हम उठा सकते हैं या नहीं। तो आप प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं। होलिका दहन हो चुका है तो आप नया व्रत उठा सकते हैं प्रदोष का। शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, आप उस दिन से व्रत का नियम उठा सकते हैं। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी आपको रखना है। शनिवार के दिन प्रदोष है। 6 अप्रैल 7 अप्रैल को दिन रविवार को शिवरात्रि है, इसको त्रयोदशी, तेरस के नाम से हम जानते हैं। जिनको प्रदोष का व्रत उठाना है वह प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं। जिनको शिवरात्रि का व्रत उठाना है वह शिवरात्रि का उठा सकते हैं। जो लोग महाशिवरात्रि से व्रत उठा चुके हैं वह आगे अपना कंटिन्यू व्रत को रखते जाएं। बीच में जैसे कि आपने शिवरात्रि का व्रत उठा लिया और बीच में अगर कोई और व्रत भी पड़ जाता है, ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि हमें व्रत को छोड़ना नहीं है। हमने अपना व्रत को कंटिन्यू करना है। साथ में और भी कोई व्रत आ गया जैसे कि जीती आ गया, नवरात्रि का आ गया, ऐसे में आप यह छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप पढ़ सकते हैं। कि आप लोग टेंशन ना लीजिए कि हमने यह व्रत उठा लिया कि हमने 12 करने हैं। ये क्योंकि ये संख्या में नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं, साल भर के होते हैं। जैसे कि 2 साल, 3 साल है ना, 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया। ऐसे काफी बहनें अगर अपनी संतान के लिए व्रत करना चाहती हैं, संतान के लिए प्रदोष का व्रत भी शिव जी आप लोग कर सकते हैं, संख्या में भी कर सकती हैं। लेकर की 11 करना है। फिर आप लोग मंगलवार का भी कर सकती हैं। हनुमान जी का ऐसा माना जाता है कि मंगलवार का व्रत, मंगलवार की हमें पूजा पाठ हनुमान जी का हमें जरूर करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। 108 बार हनुमान चालीसा हमें जरूर करनी चाहिए मंगलवार के दिन। ऐसा माना जाता है इसमें संतान की प्राप्ति होती है, बेटों का सुख मिलता है, धान्य से भंडार भरे जाते हैं। भगवान चाहेंगे तो आपकी हर कामना, हर इच्छा जरूर पूरी होगी अगर आप सच्ची श्रद्धा से कार्य करते हैं। दोनों ही व्रत संतान के लिए किया जाता है। रात्रि का व्रत अपने सुहाग के लिए किया जाता है, अपने पति के लिए किया जाता है। किसी के पति की हमेशा तबीयत खराब रहती है, कुछ न कुछ शारीरिक दुख रहता है, आप लोग शिवरात्रि का व्रत कंटिन्यू करते जाएं। उसके बाद 8 तारीख को सोमवती अमावस्या, 9 तारीख को मंगलवार का दिन है, उस दिन से नवरात्रि शुरू है। तो नवरात्रि शुरू हो रही है हमारी उस दिन। जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत की नियम विधि क्या है। इस सरल विधि से हम व्रत करते हैं और बड़ी सरल विधि इसकी होती है व्रत की, क्योंकि नियम भी हमें सिर्फ उतने उठाने चाहिए। कठिन और जटिल नियम नहीं उठाने चाहिए, पर आसान से नियम तो आपको अपनी जिंदगी में अपनाने ही चाहिए। तेरस व्रत के यही नियम है। व्रत में इतना कोई खास नियम नहीं है कि एक दिन पहले ही हमें, एकादशी के जैसे कि एक दिन पहले ही हमें लहसुन प्याज छोड़ना चाहिए। आप लोग व्रत मतलब कि खाते पीते हैं वैसे आप खा लीजिए, पर अगले दिन जैसे कि आप व्रत रखते हैं शिवरात्रि के दिन, तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लेना है। अपने सर को आपको जरूर वाश करना है। शिवरात्रि के दिन आप बाल धो सकते हैं, में कोई नियम नहीं। मासिक व्रत में और साप्ताहिक व्रत में इतना नियम नहीं चलता है, इसमें सर धोना ही पड़ता है। वे उठकर आपको मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहा धोकर, सर धोकर, जब भी आप रेडी हो जाती हैं, जैसे कि बच्चे छोटे हैं, अगर बच्चों को स्कूल वगैरह भेजकर या अगर बच्चों को भेजने से पहले ही आपके घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर है तो आपको शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। व्रत में कोशिश करें कि हमें शिव मंदिर में जरूर जाना चाहिए। भी आप शिव मंदिर में जाकर दही, दूध,
गंगा जल से अभिषेक करें। बेल पत्तर आप शिव शंकर को अर्पित करें। फल, फ्रूट, चंदन, फूल वगैरह, अक्षत, काले तिल ये सब अर्पित कर दें। भांग, धतूरा जो भी आपको मिल जाता है वह सब अर्पित कर दें। आपको समय मिलता है आप तभी पूजा कर लीजिएगा। प्रदोष काल में शाम के समय भी पूजा होती है शिव शंकर की। अगर प्रदोष काल में आपको में मिल जाए तो आप जाकर शिव शंकर के मंदिर में आप जल अर्पित कर सकती हैं, पूजा आराधना करके आ सकती हैं। बिना खाए ही कोशिश करें कि आप शिव शंकर का अभिषेक कर लें। उसके बाद ही अपने मुख में कुछ डालें खाने का। जल और चाय वगैरह आप लोग पी सकती हैं। अगर शाम के समय आप मंदिर नहीं जा सकती तो आप अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव शंकर के पूजा आराधना कर सकती हैं। सुबह भी पूजा कर सकती हैं, शाम को भी पूजा कर सकती हैं। व्रत फलहारी रखा जाता है। व्रत में अन्न अनाज बिल्कुल नहीं खाते हैं। केवल चाहे तो शिवरात्रि के दिन सिर्फ पूजा भी कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो फलहार रखकर व्रत भी रख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी हर महिला को शिव शंकर का शिवरात्रि का व्रत जरूर रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है सुहाग के लिए। तो सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें अपने तरफ से अच्छे नियम धर्म जरूर अपनाने चाहिए। दोस्त के व्रत में शाम को ही पूजा की जाती है। काफी लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं तो प्रदोष के व्रत में सुबह भी आप पूजा कर सकते हैं, पर शाम के समय प्रदोष काल में प्रदोष के व्रत की पूजा विधान नियम है। दोनों ही व्रत का हमने इसमें आपको देखिए बता दिया। शिवरात्रि में भी आप शाम के समय घर में भी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बना, मंदिर आसपास में नहीं है या शाम के समय मंदिर में जल अर्पित नहीं करने देते हैं, में भी आप शिव शंकर की पूजा प्रार्थना विधि विधान से कर सकते हैं। साधारण विधि से जो उस समय आपको मिल जाता है उसी से कीजिएगा। कोई जरूरत नहीं कि इतना सब कुछ कीजिएगा तभी आपकी पूजा होगी। जैसे नॉर्मल पूजा करती हैं वैसे करके फलहार करनी। शिवरात्रि के दिन कोशिश करें कि पैरों में महावर वगैरह लगा लें। मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहती हैं, अगर करती हैं तो नया व्रत आप उठा भी सकती हैं। दोष या शिवरात्रि का उपाय हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। फल वाला उपाय ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। जिस भी परेशानी से आप लोग जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, एक बार आप यह उपाय कर लीजिए। करके देखने में क्या जाता है। सिर्फ एक फल का ही आपको त्याग करनी है। मंदिर में जाकर शिव शंकर के सामने संकल्प करना है। 1 साल तक फल छोड़ना है। अगर आपकी 1 साल के बाद मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आप 1 साल के बाद वो फल खाना शुरू कर सकते हैं। केवल 1 साल तक आपको उस फल का त्याग करना है, क्योंकि त्याग का जो फल होता है, फल का फल मीठा होता है। अगर भगवान चाहेंगे, भोलेनाथ चाहेंगे, आपकी हर कामना इच्छा जरूर पूरी होगी। को करना क्या है, आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है उसमें से आपको वह फ्रूट छोड़ना होगा। उसमें से आपको वही फ्रूट लेना है और 2 फ्रूट फेवरेट फ्रूट है वह लेना है, फूल लेने हैं। शिव मंदिर में आपको जाना है। शिव मंदिर में जाकर आपको शिव शंकर के पास वह फ्रूट रख देना है और हाथ में फूल और थोड़ा सा पानी लेकर शिव शंकर के आगे आपको बैठकर अपनी मनोकामना करनी है कि हे शिव शंकर, मैं 1 साल तक ये फ्रूट नहीं खाऊंगी। मेरी यह कामना है, मेरी ये कामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए, तभी मैं यह 1 साल के बाद फ्रूट खाना शुरू करूंगी। आपको फ्रूट 1 साल तक नहीं खाना है। अगर आपकी कामना भी पूरी हो जाए तो भी नहीं खाना है, क्योंकि आपने 1 साल का लिए छोड़ा है ना, इसलिए वह फ्रूट आप दान जरूर कर सकती हैं। आप वह फ्रूट मंदिर में भी चढ़ा सकती हैं, पर वह फ्रूट जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है, जैसे कि सेब हो गया, केला हो गया, तो वे सिर्फ आपको भूल से भी खाना नहीं है 1 साल तक। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें।